Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने काफ़ी दिनों से अपनी कोई भी वीडियो मैंने डाल रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। बिजी इसलिए थी क्योंकि गेट का रिजल्ट आ चुका है और अभी काउंसलिंग शुरू है, तो मुझे वो सब साइट्स और कॉलेज कैसा है, कौन कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस क्या देना है, ये सब थोड़ा रिसर्च कर रही थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मुझे बनवाने थे, तो इन्हीं सब में बिजी थी। तो अभी मैंने फॉर्म सारे IITs में डाल दिया है, फॉर्म सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी अपने बैकग्राउंड के बारे में और मैंने क्या प्रेफरेंसेस रखे हैं अपने गेट एग्जाम में और गेट जर्नी मेरी कैसी रही है और ग्रेजुएशन के बाद मैंने क्या किया। और ये जो गेट का प्रिपरेशन है ये मैंने अपनी जॉब के साथ ही किया था, तो क्या हाई एंड लोज थे, क्या स्ट्रगल्स थे, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी। तो गाइस, मेरा ग्रेजुएशन था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि एग्रीकल्चर में भी इंजीनियरिंग होती है, तो हाँ होती है और ये काफ़ी लो ब्रांच है, मतलब लो मार्क्स वाले को ही मिलता है। तो मुझे मिला था, जेईई में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ले ली। मुझे पता उस टाइम तो बोल रहे थे सब लोग कि हाँ स्कोप है इसमें, फ्यूचर में काफ़ी स्कोप है, और उस टाइम मेरी इतनी समझ भी नहीं थी, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था और उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी कि मैं मतलब कुछ दूसरा सोच सकूँ। तो जो मिला वो मैंने ले लिया। तो ठीक है, अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले तो ली, पढ़ाई भी की मैंने, और उसमें मेरा ये था क्योंकि मेरे पे एजुकेशन लोन भी था उस इंजीनियरिंग करने में, तो अब मेरे दिमाग में ये था फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही, कि मुझे जॉब लेकर जानी है यहाँ से, क्योंकि लोन है वो क्लियर करना है, हायर स्टडीज करनी नहीं है क्योंकि नहीं कर पाऊंगी ना मैं, मेरा लोन था। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे यहाँ से जॉब लेकर ही जानी है, या तो वो जॉब प्लेसमेंट वाली हो या तो वो जॉब कोई गवर्नमेंट जॉब हो। तो क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो 12th से ही कहीं ना कहीं आपकी 10th और 12th से ही मन में वो गवर्नमेंट जॉब का यूपीएससी बीपीएससी बैठा दिया जाता है, माहौल ही वैसा है। तो मैंने भी सोचा था कि हाँ मैं प्रिपेयर करूँगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फर्स्ट ईयर से ही मैं डेडिकेटेड थी कि मुझे अच्छे से पढ़ाई भी करनी है कॉलेज में और साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करनी है। तो वैसा ही मैंने किया। हायर स्टडीज़ का गेट का तो उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, जॉब जॉब जॉब। मैं पागल थी फर्स्ट ईयर कॉलेज के टाइम में, मैं जॉब के लिए पागल थी बिल्कुल। मुझे बहुत स्ट्रेस होता था कभी कभी सोच के कि अगर जॉब नहीं हुई, यहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ या जॉब भी नहीं हुई तो क्या होगा। मैंने बहुत मेहनत करी और अच्छे मार्क्स भी थे मेरे, अच्छे से GPA से मैं पास हुई। और जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो 2-3 कंपनीज आई थी और पहली जो कंपनी आई थी उसमें मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ और मैं बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा, मैं बहुत सैड थी और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बहुत डिप्रेशन फील हो रहा था कि अब आगे क्या होगा, अब कैसे होगा। पापा इतना एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि मेरी बेटी आएगी जॉब लेकर और अभी अगर नहीं हुआ प्लेसमेंट तो क्या होगा। फिर लास्ट में एक और कंपनी आती है, महिंद्रा, और उसमें 3 राउंड्स थे, पहला रिटन, फिर ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू। उसमें और चांसेस कम लग रहे थे मुझे, बट मैंने अपना बेस्ट दिया और फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से मेरी प्लेसमेंट लग गई थी उसमें। और जब प्लेसमेंट का लिस्ट आया तब मैं बहुत खुश हो गई थी, मैंने बहुत थैंक यू बोला, बहुत खुश थी मैं। और वो मेरी लाइफ का एक बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट कह सकते हैं जो मैंने फील किया था। मतलब रिजल्ट देखने के बाद, रिजल्ट में मेरा नाम देखने के बाद मुझे मेरे हाथ इसमें से काँपने लगे थे। बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी वो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने ज्वाइन कर लिया फिर मुझे पता लगा उस जॉब की असलियत। वो जॉब सेल्स सेक्टर में थी, सेल्स में, और उसमें अलग ही तरह का प्रेशर और टारगेट्स रहते थे। तो 1 साल तो हम ट्रेनिंग पीरियड पे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें मेरी बीपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है कर लेती हूँ, साइड से अपना प्रिपरेशन भी करती रहूँगी। जब भी टाइम मिलता था मुझे तो मैं पढ़ाई करती थी बीपीएससी के लिए। तो इसी दौरान क्या हुआ, 1 साल बीता और जब कंफर्म होने वाले थे हम लोग, मतलब अब ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने वाला था और हमारे साथ बॉन्ड साइन होने वाला था कि अब हम ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके 3 साल और यहाँ इस कंपनी में देंगे, यानी कि 3 साल तक छोड़ के नहीं जाना होगा। तो ये मुझे थोड़ा रिस्की लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे और मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ। क्योंकि मेरा एक और बात थी कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो चुका था बीपीएससी का और ये बॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने छोड़ दिया जॉब वो, और जॉब छोड़ के मैं बेरोजगार हो गई। और इसी बेरोजगार वाले पीरियड में 1 साल में रही, मतलब जॉब छोड़ने के बाद पूरे 1 साल मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन करी गवर्नमेंट जॉब के लिए और मैंने अपना 100% दिया था इस ईयर में, इस पीरियड में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं कंसिस्टेंटली मन लगा के पढ़ती थी क्योंकि और कोई ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास। तो बीपीएससी के बाद क्या हुआ कि जब मेंस आया, प्रीलिम्स तो क्लियर हो चुका था, तो मैंने पढ़ाई करी लेकिन मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। वो भी एक हार्ट ब्रेक था, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हैं मेरे जीवन में, तो वो भी मेरा हार्ट ब्रेक था, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और फिर मुझे बहुत दुख हुआ। और ये जो मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रही थी, तो अर्न नहीं कर पा रही थी इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं घर से पैसे तो नहीं ले रही थी, मैंने सेव किए थे, वही 1 साल तक चल रहा था मेरा, लेकिन मेरे पैसे भी खत्म हो रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि घर से पैसे भी लेने पड़ेंगे,
फिर देखिए भगवान जी का चमत्कार कहें या क्या कहें कि कृषि विभाग में ही एक मैंने पहले ही अप्लाई किया था, वो 2 साल पहले उस जॉब के लिए। तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अब आ रहा था, मतलब मेरे मेंस फेल हो जाने के बाद। तो जब मैं प्रॉब्लम्स में रही हूँ ना, मुझे लगता है कि कोई है जो मेरी सहायता करता है, और आई एम वेरी 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 मच ग्रेटफुल कि मुझे जब ज़रूरत रहती है तो मुझे हेल्प मिल जाता है, थैंकफुली। और वैसे मैंने मेहनत पे भी कोई कसर नहीं छोड़ती, बट हाँ, भगवान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो क्या हुआ कि कृषि विभाग में उस टाइम मेरी जॉब लग गई और ज्वाइनिंग लेटर आया। ऐसे तो छोटी सी जॉब थी, लेकिन मैंने सोचा कि फाइनेंशियली तो अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगी, और घर पे भी इतनी अच्छी हालत थी नहीं। तो हाँ, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। और उसके साथ ही फिर मैंने बीपीएससी से तो मेरा यूपीएससी बीपीएससी से तो मेरा बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो चुका था। मैंने ब्रेकअप कर लिया वो वाली पढ़ाई से नहीं, वो एग्जाम से। एग्जाम्स का ये पेपर लीक और इतना टीडियस प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि गेट सही रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट भी था और आगे बढ़ने का मेरा मन तो पहले से ही था, बट यही सब पैसों के अभाव में मैंने ये सब काम किया। और फिर अब मैंने सोचा कि अब तो जॉब हो गई है, पैसे भी आ रहे हैं, तो गेट को एक चांस देकर देखते हैं। तो फिर मैंने मन से पढ़ाई की और गेट दिया, और मेरा गेट क्लियर हो गया इस साल। तो अभी एडमिशन का ही चल रहा है, और आई होप कि मुझे अच्छे IITs भी मिल जाए। इंटरव्यू के लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। IIT में कुछ IITs में इंटरव्यू भी होते हैं कुछ कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो फिर मैं बताऊँगी कि मुझे कौन सी IIT मिली है। और ऐसे ही मुझे अपनी इस जर्नी से यही सीखने को मिला कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं मान लेना है, या फिर जल्दी डिप्रेस नहीं हो जाना है, या हार मान के नहीं बैठ जाना है कि अब तो होगा नहीं कुछ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या क्या होगा मेरा। सिर्फ आपका हार्डवर्क ही मैटर करता है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो वही बात है, ये हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना है। तो ठीक है, तो मैं अब बताऊंगी आगे की वीडियोस में कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्या कौन कौन से IITs में मैंने अप्लाई किया है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, और जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तो आपको IITs अभी देखने को मिलेंगे मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए बाय।